एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। आजकल ये दो तरह के पेंशन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी ओपीएस, यह एक बहुत बड़ा ही केंद्र सरकार के ऊपर बोझ जैसा बन गया था। इसका तोड़ उन्होंने निकाला, जिसके लिए उन्होंने यूपीएस लागू किया। अब इसका गैजेट 25 जनवरी को शाम को में निकाल दिया गया है। यह पेंशन ओपीएस के बदले में यूपीएस देने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं, आज मैं उन चर्चाओं पे चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। मैं मुख्य चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बात है कि आपका लास्ट रिटायरमेंट के समय आप अगर 12 महीने का जो पेमेंट लेते हैं उसके साथ डीए जोड़कर उसके बाद उसमें जो आपकी 50% का अनुपातिक निकाल दिया जाएगा, वो आपका पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये एक फिक्स्ड पेंशन स्कीम होगा। अगर आप 25 साल सर्विस करते हैं, उसके बाद आप वीआरएस लेते हैं, या 10 साल की सर्विस लेते हैं और उसके बाद आप वीआरएस जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक प्रावधान किया है। या तो आपको 40 साल अपनी नौकरी को पूर्ण करने पड़ेंगे या 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ये दोनों में से एक आपको पूर्ण करने हैं। उस अधिवार्षिता मतलब कि उस टाइम का, जिस डेट का आपका पूरी सर्विस खत्म होगी, उस टाइम से आपको यूपीएस दे किया जाएगा। यह भी एक फिक्स्ड ग्रांटेड स्कीम है। 10 साल जो मिनिमम सर्विस करके घर जाएंगे, उनके लिए इस गजट में एक चीज़, मुख्य चीज़ है कि आपको एक ग्रांटेड पेंशन के रूप में मिनिमम 10,000 रुपये दे किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि पेंशन अगर कोई बंदा पेंशन जा रहा है 10 वर्ष की सर्विस या 25 ईयर्स का सर्विस करके वीआरएस लेता है, तो बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दौरान पेंशन का क्या प्रावधान है। इस गजट में इस तरीके से बात किया गया है कि अगर इस दौरान कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें मिलने वाले जो भी पेंशन की राशि है, उस पेंशन की राशि तब मिलेगी जब उसकी उम्र 60 साल या सर्विस 40 ईयर्स, मतलब कि कुल मिला के ये है कि 60 ईयर्स आपकी उम्र होगी। उसके बाद से आपकी नॉमिनी को या आपके उत्तराधिकारी को पेंशन दे किए जाने का प्रावधान है। वो भी आप उस नॉमिनी को 60% पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। मतलब कि अगर आप 25 साल की सर्विस में घर जाते हैं तो आपको तभी भी 60 ईयर्स पर ही पेंशन मिलना है, और बीच में आप एक्सपायर होते हैं तो आपकी एनेको को भी, मतलब आपके उत्तराधिकारी को भी 60% पेंशन आपके 60 ईयर्स पूर्ण होने के बाद ही उनको दे किया जाएगा। इसी मामले में अगर कोई कर्मी अगर 25% अपना पार्शियल विड्रॉल कर दिया, एनपीएस से पैसा निकासी कर ली, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है कि वो भी अपना पेंशन का हकदार हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एक पेंशन का उन्होंने गणना कर रखा है। वो गणना आप लोग अगले गजट में भी देखेंगे। अभी भारत सरकार का जो गजट आया है, उस गजट में अलग अलग तरीके से बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में आपको पता है ही कि हमारा 10% अंशदान सब्सक्रिप्शन जो भी हैं वो हमारा जाता है। 14% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जमा किया जाता है, लेकिन यूपीएस में 10% हम देंगे, 10% भारत सरकार देगा। दोनों को उन्होंने मर्ज करके देंगे। इसमें आपको रिटायरमेंट के समय क्या पैसा देंगे, इसका कोई उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आपको पैसा मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन एनपीएस में ये चीज़ एक क्लियर है कि आपको 60% का रेशियो मिल जाएगा। एनपीएस में जो भी आपका पैसा जमा होगा उसका 60% रेशियो
जब हम सुपरनेशन जाएंगे या रिटायरमेंट जाएंगे तो उसने क्लियर किया हुआ है कि 60% रेशियो आपको दिया जाएगा, बचे जो 40% है उसके अनुसार हमें पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। या अगर आप उस दौरान न रहे तो जो भी पैसा है वो आपको एनको को दिया जाएगा। उसमें भी ये भी है कि एनको को भी पेंशन मिलना है, एनको को भी अगर फिर एनको का भी अगर एक्सपायर या डेथ हो जाती है तो उस दौरान उसके बच्चे को भी पैसा मिलना है। कई चीज़ें हैं, इस चीज़ में आप लोगों को अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एनपीएस और यूपीएस ये दोनों में बहुत तरीके का, बहुत उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। अपना सोच समझ के इसको अपने ऊपर लागू कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और मैंने देखा, उसी गजट में लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएस का सिलेक्शन या चूज करता है तो आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभांश देय नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई सरकार भविष्य में ओपीएस लागू करती है या कोई भी अलग से कोई प्रावधान करती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपने यूपीएस चूज कर लिया है। तो ये चीज़ भी उसमें देय है, लिखा हुआ है बाकी गजट में। अगर आप लोगों को क्या अच्छा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।